सारी चीज़ें समझाई जाती। हिंदू बच्चे मुसलमान बच्चे एक साथ पढ़ उर्दू पढ़ रहे थे, कायदे पढ़ उर्दू रहे भी पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। और सुनी थी कि तस्वीर खिंचाना हराम है। जो मौलवी कहते थे, आप यकीन करें आज उनके यूट्यूब चैनल हैं, आज उनकी वीडियोस इंस्टाग्राम हैं, है, यूट्यूब वही चैनल है, लाखों रुपए कमा रहे हैं तो भाई। वो भी तो गुनाह है ना। तो उनको पता अपने लिए कि नहीं है, कमाने दूसरों का के तरीका लिए यही है। नहीं। अब नहीं है, पहले था। हाँ। अब जब पता चल गया कि सोशल मीडिया ही जिंदगी का हिस्सा बन गया, तो बस अब गुनाह खत्म हो गया। तो तो ये- क्या ये दोगलापन नहीं है? ये सारी बातें। वाह वाह वाह। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं तारिक न्याजी, मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं मुस्कान खान। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जिब्रान बशीर है। कैसे हैं? खैरियत से होंगे और हमेशा खुश रहें। आप चलते वीडियो की तरफ। तो वीडियो का टाइटल है इनका नाम 15 इयर्स ओल्ड मुस्लिम गर्ल रीड भगवत गीता, गीता श्लोक। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को कि एक मुस्लिम गर्ल 15 साल की, देखते हैं। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते संगोत्स्वकर्मणि। थैंक यू। चाहे गीता हो, गुरु ग्रंथ साहिब हो या रामचरितमानस हो, ये जितने भी पवित्र ग्रंथ हैं सिर्फ हमें एक ही मैसेज देते हैं, इंसानियत। धर्म से उठकर पहले हम इंसान हैं, इंसान है तो धर्म है। आप जो अभिनय कर रहे हैं, अभिनय का इस्लाम में गुंजाइश नहीं है। इन्होंने चूंकि कृष्ण के अवतार में अच्छा, आकर आपने वो अपनी पढ़ा। जिंदगी में कोई पिक्चर देखी है कि नहीं जाके सिनेमा हॉल में? अब ये तो कोई सवाल नहीं है। क्यों नहीं है सवाल ये? ना, ना। अरे, मतलब बोलने के लिए फिल्मों में काम करना गलत है, अभिनय गलत है, पिक्चर देखने तो जाएंगे। आपकी एज 15 साल हो गई, जी। यानी इस्लाम के बेसिक रूल आपको पता नहीं है कि साहब आपने एक गीता सेकंड, फतवा सिद्धांतिक बेसिक उसूल है। अच्छा, ताकि दुकान चलती रहे, सिद्धांतिक उसूल है फतवा, ताकि इस्लाम दाढ़ी का वालों की हिस्सा है दुकान फतवा। चलती रहे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आर न्यूज चैनल में एक और वीडियो के साथ। वीडियो काफी शानदार होने वाला है, इसलिए अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, जब 15 साल की मुस्लिम बच्ची ने योगी आदित्यनाथ जी के मंच से भगवद गीता के श्लोक पढ़े और वो भी श्री कृष्ण जी के वेशभूषा को पहनकर, तो इन मजहब के ठेकेदारों को इतनी ज्यादा मिर्ची लगी कि उन्होंने 10वीं में पढ़ने वाली इस 15 साल की बच्ची को फतवा जारी करने की बात कही और धमकी भी दी, क्योंकि इन मौलानाओं का मानना है कि इस्लाम में अभिनय करना हराम है और इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। तो इसी बात पर अंजना ओम कश्यप और 15 साल की इस मुस्लिम बच्ची आलिया खान ने ऐसा क्या कह दिया कि मौलानाओं की उसी वक्त बोलती बंद हो गई। तो दोस्तों, कुल मिलाकर बात यह है कि वीडियो काफी शानदार होने वाला है, इसलिए अंत तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हमारे और भी भाई इस वीडियो का आनंद उठा सके। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं मेन वीडियो। वैसे तो आपकी आवाज इतनी अच्छी है कि मन करता है और हम सुने, लेकिन पहले समझे तो आपसे, आपको विरोध का सामना करना पड़ा, और वो इसलिए कि आपने कृष्ण के लिबास को क्यों पहना? जी। क्या कह रहे थे वो? 31 में जब मैं मेरठ आई, हाँ। तो 31 में तो नहीं, बट 1 जनवरी हाँ। जब मैं अपने स्कूल में गई, मैंने न्यूज़पेपर देखा तो उसमें फतवा जारी करने की बात कही गई थी, सिर्फ न्यूज़पेपर में। मैं डरी नहीं बेशक, बट थोड़ी सी नर्वस हो गई थी। तो मौलवी साहब जी ने कहा कि हमें गाने से कोई एतराज नहीं है, हमें आपके जो आपने लिबास पहना हुआ था श्री कृष्ण का था वो, तो उससे उनको ऑब्जेक्शन था। तो उन्होंने ऑब्जेक्शन किया। आपकी वजह से सहमना पड़ रहा है रशीदी जी? नहीं नहीं, देखिए, ना तो इस बच्ची को किसी ने ट्रोल किया, ना इस बच्ची को किसी ने बुरा कहा। एक बात आई और वो बात कहीं तक इस्लामिक रूप से सही है। सवाल पढ़ने और पढ़ाने का नहीं है। हाँ। सवाल वही है कि आप जो अभिनय कर रहे हैं, अभिनय का इस्लाम में गुंजाइश नहीं है। अच्छा। जैसे जो एक्टर्स हैं, जो फिल्में कर रहे हैं, इस्लाम उसको अच्छा नहीं मानता। इन्होंने चूंकि कृष्ण के अवतार में अच्छा, आकर आपने वो अपनी पढ़ा। जिंदगी में कोई पिक्चर देखी है कि नहीं जाके सिनेमा हॉल में? अब ये तो कोई सवाल नहीं है। क्यों नहीं है सवाल ये? ना, ना। मतलब फिर तो पाखंड है ना नहीं, आपका नहीं, स्टैंड? नहीं, नहीं, नहीं। फिर तो साहब मतलब रशीदी मैं जी, कहूं कि मैंने देखी है। आपका स्टैंड पाखंड हम है ना? कैसे देखेंगे? मतलब आप कह रहे हैं कि फिल्मों में काम करना बुरा है। बिल्कुल। खुद फिल्म देखते हैं या नहीं देखते हैं, इस पर आपको कैसे सार्वजनिक रूप से अच्छा, बोलने से आपको डरते कैसे हैं। अच्छा, आपको कैसे पता है कि मैंने देखी है? मैं पूछ रही हूँ सर आपसे, आप ही नहीं, ये तो घबरा रहे सवाल हैं। नहीं है ना, ये सवाल नहीं है। ये जो आप बता रहे हैं, ये नहीं, क्यों नहीं, बता रहे हैं? मतलब बोलने के लिए फिल्मों में काम करना गलत है, अभिनय गलत है, पिक्चर देखने तो जाएंगे, यही है ना स्टैंड? नहीं, हम पिक्चर नहीं देखते और पिक्चर देखने से भी मना करते हैं। अच्छा। और एक चीज सुनिए, मोहम्मद साहब की एक बात बताता हूँ मैं आपको।
मोहम्मद पलटिए साहब मत, ने कहा बताइए है, पहले पिक्चर देखते हैं। सुन लीजिए, मोहम्मद साहब ने आप कहा घबरा रहे है हैं। जो आदमी किसी रशीदी जी बता किसी तो कौम दीजिए, का दर्शक व्याकुल हो रहे नहीं होंगे। देखता, मैं भाई नहीं देखते। देखता, मैं नहीं देखता आज तक कोई और पिक्चर नहीं देखने को देखे। भी मना करता हूँ, आज तक कोई पिक्चर नहीं देखने को भी मना करता हूँ। आप देखते हैं कि नहीं मौलाना अंसार नहीं देखते, पिक्चर ही नहीं देखी। मैं एक बात कहता हूँ अंजना जी, आपके शो तो में इजाजत है ना सर कि कृष्ण के अरे लिबास मैं में क्या गीता कह रहा श्लोक हूँ, करे? पहले मैं जब इजाजत आपने है कि पूछे- नहीं सर? आप दोनों से मैं इजाजत वही है बात कि कह रहा नहीं? हूँ, है ना? मैं सुन तो लीजिए मुझे, मुझे नाज है, आलिया पर फक्र है, और मैं सिर्फ एक बात कहता हूँ, इन्होंने जो लिबास पहना वो इनका इख्तियार था, वो अपनी जगह है, लेकिन ये जिस मंच पर ये इन्होंने ये कृष्ण वाला लिबास पहना था, अगर इस्लामी लिबास पहन करके कहती तो एक बात अलग होती। क्यों? मैं एतराज नहीं कर रहा हूँ, क्यों? एक अलग देखिए, एक मैसेज जाता कि एक मुसलमान बच्ची है, 15 साल है। यस मैम। देखिए 15 साल की बच्ची को मैं- ये मत पहनो वो मत नहीं, पहनो, यही गीता- तो मना नहीं कर प्रॉब्लम रहा ये है। गीता टोपी पहन के भी पढ़ा जा यही सकता तो मना है, नहीं कर रहा कुर्ता हूँ, पजामा पहन के भी पढ़ा जा सकता फिर है, जो पहनी उसके उसको लिए मना नहीं कर रहा नहीं, था। कृष्ण का अवतार जरूरी नहीं है, एक खूबसूरती उसमें एक कृष्ण का अवतार जरूरी आप नहीं तो है और भी उसमें। लिख ले मौलाना अंसार रजा साहब, आप दो नाव में पैर रखना चाहते हैं? क्यों उसको वो कपड़े पहनने की इजाजत नहीं है? मैम, किसी और अच्छा की होता क्या चीज होता को है? अपनाना मकसद नहीं है, उस चीज को टैलेंट दिखाना मकसद है। इन्होंने गीता पढ़ी, बहुत अच्छा। मैं तो एक- आप मैं- इनको क्या जवाब देंगे वैसे सर, हीरो वाली बात देखिए पे? सर कि जो मैंने गीता में श्लोक पढ़े हैं सर, वो भगवान श्री कृष्ण के ही हैं। तो स्टेज डिमांड यही थी कि आप जो प्रेजेंट करेंगे तो आपको श्री कृष्ण की ही ड्रेस पहननी है। और जब मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया तो मुझे उसके बेशक रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो मैंने एज अ कंपटीशन और एज अ कॉम्पिटिटर वो ड्रेस पहनी थी। अनदर मैंने कुछ मतलब ऐसे मजहब को बांटने के लिए हिंदू बेटा और एक बात मुसलमान- आपने अभी बोली है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ जी। बहुत अदब के साथ। जी। आपने कहा मैं फतवे को नहीं जानती, आपकी एज 15 साल हो गई, जी यानी इस्लाम के बेसिक रूल आपको पता नहीं है, जी। लेकिन कंपटीशन के बेसिक रूल आपको पता है, क्योंकि तो सर ये हमारे लिए अफसोस की बात है। जी। आप एक मुसलमान हैं, जी चूंकि कुरान की सबसे पहली जो आयत नाजिल हुई वो है इकरा, पढ़िए, यानी इतना इस्लाम हर मर्द औरत को सीखना फर्ज है जिससे हलाल और हराम की तमीज हो जाए। आलिया को 15 साल हो गए, इसको फतवे तक का पता नहीं है, उलेमा या उलमा क्या कहना इसको बेचारी को पता नहीं है। तो हम ये कहना चाहते हैं बेटा आप कीजिए जो कुछ चाहे कीजिए, लेकिन इस्लाम के बेसिक उसूल भी तो सीख लीजिए। नहीं कल बेसिक को अगर आपसे नहीं, कहा नहीं, जाए, सर, जी बेसिक उसूल फतवा कल को अगर आपसे कहा जाए कि साहब आपने एक सेकंड, यहाँ पे देखिए सर, आज तक के स्टूडियो में तो कम से कम बच्ची को डराने की कोशिश मत कीजिए। नहीं आप डरा रहे हैं, प्लीज प्लीज कौन सा फतवा बेसिक है इस्लाम का? क्या बात कर रहे हैं सर? फतवा सिद्धांतिक उसूल है, अच्छा, ताकि दुकान चलती सिद्धांतिक रहे, उसूल है फतवा, ताकि इस्लाम दाढ़ी का वालों की हिस्सा है दुकान फतवा। चलती रहे। मैडम इस्लाम का फतवा इस्लाम का हिस्सा है। हिस्सा क्या है बात ना, आप- जी। बेसिक थोड़ी है कि उसके बे- बिना कुछ हो ही नहीं सकता है। अब ये क्या कौन सी कर रहे बात हो हैं गई? आप? धर्म का मतलब मौलाना अंसार रजा साहब, इस्लाम का मतलब फतवा इतना छोटा बना दिया है नहीं, इन्होंने। फिर इस्लाम का मतलब छोटा क्या क्या मतलब? बात कर रहे हैं? फतवा इस्लाम का हिस्सा इस्लाम है। में एक चीज है अंजना जी, मैं बता दूं कि हमें अपने बच्चों को उतनी तालीम देना चाहिए कि ताकि वो हराम और हलाल की तमीज समझ लें। इन्होंने कोई हराम काम नहीं किया। और क्या? ठीक है, एक लिबास दूसरे मजहब का अपनाया, वो दूसरे तरीके से भी किया जा सकता था, उसको हम उससे ऑब्जेक्शन, लेकिन मसला यह है कि आप जिस तरीके से पेश कर रहे हैं उस चीज को, उस पर थोड़ा सा आदमी को लगता है, मुझे लग रहा है अपनी चीज ज्यादा बेहतर है, मोहम्मद साहब अपने ने तरीके से कहा है, कहा जा सकता है। बेटा, मुझे याद है, एक सुनो। मिनट, नहीं, मुझे आप- याद आप है, उनकी बात सुनिए। नहीं, आप मोहम्मद उनको साहब जवाब ने देना, कहा एक है। सेकंड रुकिए सर, मोहम्मद आप जवाब साहब देना एक- चाहेंगे उनको, वो जो कह रहे हैं? सर देखिए, मैं तो बार बार यही कह रही हूँ और अभी भी यही कहूंगी। जैसे दानिश अली साहब हैं, वो भी तो हनुमान जी का रोल अदा करते हैं, उन्होंने पूरी वेशभूषा ऐसी ही पहनी थी। गलत फिर है? जी गलत है, जी गलत है ना, बट उनपे तो फतवा जारी की बात नहीं आई, मुझ पे ही क्यों सर? बेटा बात ये सुनो। सही जी पकड़ा सर, है। नहीं मेरी सर, बात- नहीं मेरी बात- नहीं, आप नहीं मेरी सर, बात नहीं, सुनिए, नहीं आप सर, मेरी जी बात मैं सुनिए। आपकी बात सुनूंगी। आप मेरी सही बात जी पकड़े मैं हैं। आपकी सुनिए मेरी जी बात। मैं आपकी बात सुनूंगी अब- सर। अब- देखिए अब- फतवा आप अब पर चूंकि नहीं आपको आया। लग रहा है ये नहीं बच्ची सर, फतवा उस पे नहीं। आया है, नहीं सुनो, सर, उस पे आया है, सुनो, नाम सुनो, आया सुनो। है। हिंदुस्तान के लिए आपका जज्बा और जी, जो बिल्कुल। जो गीता श्लोक को याद करके दोहराने के पीछे आपकी सोच, वो बताइए। मैम देखिए, चाहे गीता हो, गुरु ग्रंथ साहिब हो या रामचरितमानस हो, ये जितने भी पवित्र ग्रंथ हैं सिर्फ हमें एक ही मैसेज देते हैं, इंसानियत। धर्म से उठकर पहले हम इंसान हैं, इंसान है तो धर्म है, और अगर हम एक इंसान है तो इंसानियत रखते हैं, और ये सब इंसानियत का ही मैसेज देते हैं। जितने भी पवित्र ग्रंथ हैं सारे इंसानियत का ही मैसेज देते हैं। मजा आया, और मैं ये जो मजा है
हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। दोस्तों, धर्म बांटता नहीं बल्कि जोड़ता है, ऐसे लोग बहुत कहते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कि ऐसा कर गुजरते हैं कि ये बात दिल में बैठ जाती है। और ऐसा ही कुछ इस 15 साल की मुस्लिम बच्ची आलिया खान ने किया। जब इन्होंने योगी आदित्यनाथ जी के मन से भगवत गीता के श्लोक पढ़े तो मजहब के ठेकेदारों के कुछ लोगों को बुरा लग गया। दारुल उलूम की तरफ से फतवा तो जारी नहीं किया गया, लेकिन नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि कृष्ण के लिबास में आलिया खान सामने क्यों आई। दोस्तों, कृष्ण के लिबास को आलिया खान ने पहना तो मजहब के ठेकेदारों को ठेस पहुंच गई और इस 15 साल की बच्ची पर मजहब के नाम पर बहुत ज्यादा जहर उगला गया और इस 15 साल की बच्ची पर मजहब के नाम पर बहुत ज्यादा जहर उगलने लगे। और इन शांति दूतों का मानना है कि कृष्ण के लिबास में भगवत गीता के श्लोक पढ़ना और अभिनय करना इस्लाम के खिलाफ है, इससे इनके मजहब की तौहीन हुई है। और इन शांति दूतों का मानना है कि ऐसी चीजें करना इस बच्ची के भी हित में नहीं है और मजहब के भी हित में नहीं है। और आपको बता दूं, आलिया खान ने जब ये श्लोक पढ़े उस समय ये 10वीं क्लास में थी और ये मेरठ की रहने वाली है। और आपने जब वीडियो में आलिया खान को सुना तो आपको मालूम भी चल गया होगा कि आलिया खान के कैसे विचार हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि आलिया खान के दिल में दूसरे धर्मों को लेकर प्रेम है और इस बच्चे का ये मानना है कि ये धर्म ग्रंथ हमें जोड़ते हैं ना कि तोड़ते हैं। ऐसे में हमें इन बातों से नफरत नहीं फैलानी चाहिए बल्कि प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। वहीं डिबेट में आए साजिद रशीदी का ये मानना है कि इन्होंने ये सब करके इस्लाम की तौहीन की है क्योंकि इनके मजहब में नाचना गाना हराम है और दूसरे धर्मों का सम्मान करना भी शायद इनको नागवारा गुजरता है, इसीलिए ये मौलाना हर जगह ऐसी पुंगी बजाते रहते हैं और टीवी डिबेट्स में आकर नफरत फैलाने के अलावा कुछ भी ऐसा कार्य नहीं करते जिससे इनका मजहब प्रगति की तरफ जाए, बल्कि जो लोग अच्छा करते हैं उन्हें ये दबाने की कोशिश करते हैं और इन्हें कहीं ना कहीं ये डर सताता रहता है कि यदि ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले कुछ समय में इनकी दुकानें बंद होना निश्चित है। तो दोस्तों, वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्रभाव से मिल जाए। जी जनाब, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि इस्लाम है, हिंदू मज़हब है, सिख मज़हब है, कोई कई दुनिया में मज़हब। इस बच्ची का कहने का मतलब ये है उस मज़हब के अंदर, तकरीबन मज़हब के अंदर इंसानियत के बारे में ज़िक्र है। हिंदू मज़हब में भी कहते हैं कि इंसानियत ही सब कुछ है, सही है, सब कुछ मतलब इंसान की कदर, इंसान का एहतराम, इंसानियत ही इंसानियत, हर मज़हब में ही कहा गया है। हर मज़हब में, बुद्ध मज़हब में देख लो, जैन मज़हब में देख लो, ये सिख मज़हब में देख लो, इंसानियत का दर्स है। इन्होंने जो आयतें पढ़ी होंगी, इन्होंने जो श्लोक पढ़े होंगे, जैसे हम कुरान में आयतें कहते हैं, हमारे कुरान के तर्जुमे देख लें तो उसमें भी यही चीज़ें हैं कि पड़ोसियों का भी एहतराम है, रिश्तेदारों की भी एहतराम है, किसी भी इंसान को आपकी तरफ से कोई तकलीफ़ ना पहुँचे। अगर मोटी मोटी बातें देखी जाएँ तो हर जगह कहीं पर भी ये नहीं है कि आपने जो इस्लाम वाले लोग हैं, जो मुसलमान हैं, उनका ख्याल करना है, ये नहीं है। जो इंसान है, जो अच्छा पड़ोसियों के बारे में फ़र्ज़ करो इस्लाम में लिखा हुआ है तो कहीं ये लिखा हुआ है कि पड़ोसी मुसलमानों का ख्याल करें, ऐसा लिखा हुआ है? नहीं। पड़ोसियों का तो मतलब कोई भी हो सकता है, वो हिंदू भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो इसी तरह से हिंदू मज़हब में भी, सनातन धर्म में भी यही चीज़ें हैं। अगर उस लड़की ने वो चीज़ पढ़ के सुनाई, ठीक है ना, पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, वो आपने ये भी सुना होगा कि अगर आप कोई चीज़ कर रहे हैं, आपका नीयत क्या है, आपका इरादा क्या है, आपका मकसद क्या है, कि आप एक अच्छी चीज़ दुनिया तक पहुंचा रहे हैं, एक अच्छा मैसेज दुनिया तक पहुंचा रहे हैं। मिसाल देते हैं कि हमारा कुरान के अंदर से कोई अच्छे अल्फाज कोई हिंदू बच्ची 15 साल की बताती है कि देखो कुरान के अंदर ये आयत है कि पड़ोसियों का एहतराम करें, आप ईमानदारी से बताएं हमें कितनी खुशी होगी? हमें तो बहुत होगी। क्यों? क्योंकि उसमें से वो अच्छी चीज़ें अडॉप्ट कर रही है, दुनिया को बता रही है। इस तरीके से अगर भगवत गीता में अच्छी बातें हैं, बेशक बहुत सारी ज़िंदगी गुजारने के उसूल हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे अमल करके हम अपनी ज़िंदगियां बेहतर बना सकते हैं। अच्छी चीज़ कहीं से भी मिले, आप अडॉप्ट करो अच्छी चीज़, जिसमें देखो अल्लाह ताला ने आपको दिमाग भी दिया है। आप किसी को मार रहे हो पत्थर और किसी को पिला रहे हो पानी, तो खुद हमारे दिमाग में अल्लाह ताला ने ये चीज़ डाल दी है कि पत्थर आप किसी को मार रहे हो, ये गलत लग रहा है, यार पत्थर मारूंगा उसको तकलीफ़ हो रही है, पानी पिला रहा हूँ उसकी प्यास बुझ रही है। तो ऑटोमेटिकली अच्छे और बुरे की तमीज़ हमारे अंदर कुदरत ने डाल दी है। ये गलत है, ये सही है। कहीं से आपको अगर कोई इस तरह से सही चीज़ें नज़र आती हैं, आप उसका प्रचार करते हो, आप उसको फैलाते हो, उसमें कोई भी हर्ज नहीं है। बच्ची ने पहले ही कह दिया कि सारे मज़हब में इंसानियत ही का जिक्र है,
इंसानियत ही की कदर का जिक्र है, इंसानियत का एहतराम का जिक्र है। मेरी सिर्फ वो नीयत थी, मेरा सिर्फ वो मकसद था, उसको मैंने फैलाया। स्कूल का कोई मेरे ख्याल में फंक्शन था या योगी आदित्यनाथ लोग रहते हैं ना, जिस तरीके से हमने प्रोग्राम शायद किया था बहुत पहले कि पाकिस्तान में जो निसाब छपता है, हिंदू भी वही पढ़ते हैं, सिख भी वही पढ़ते हैं, दूसरे, क्योंकि वो एक गवर्नमेंट की तरफ से एक सेटलमेंट हो जाती है। तो इसी तरह मेरा ख्याल है हिंदुस्तान में भी स्कूलों में ज़्यादातर जो गवर्नमेंट एक निसाब छापती होगी या अपना इलाके के वो जो इल्मी किताब, अब हम मुस्लिम, हिंदू, सिख सब के लिए अलग अलग तो नहीं छप रही किताबें। अब मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, ये वीडियो हमने की थी, हाँ, इस पर कमेंट क्या आए थे? मैंने भी ये बात की थी कि यकीनन हिंदुओं के लिए अलग किताब होगी, मुस्लिम के लिए, तो आके कमेंट क्या आए थे? बोला हम लोग अपनी तालीम में मज़हब नहीं डालते। देखा ना, मज़हब नहीं है। जहाँ कौमें ज़्यादा मेजोरिटी में रहती हैं ना, मुस्लिम भी ज़्यादा हैं, हिंदू भी ज़्यादा हैं, सिख इज़म भी ज़्यादा है, तो मेरा ख्याल है कि ऐसी चीज़ें वहाँ नहीं हैं। ठीक है, कमेंट आया था। तो बात यह है कि अगर ये किसी ने कोई तरीक़ाकार इख्तियार किया है, पहली तो बात ये है कि बहुत अरसे के बाद अभी ये मेरे ख्याल थोड़ा स्टार्ट हुआ है कि हिंदू मुस्लिम दूसरे धर्मों से लड़ाई झगड़ा ख़त्म करो। बिल्कुल ठीक है, ये मोदी ने भी कहा, अभी 6 तारीख को भी एक ठीक कॉन्फ्रेंस है, हो रही है। तो उन्होंने कहा मुस्लिम को भी साथ लेके चलो दूसरों, क्योंकि वो उन्हीं के हैं ना, हिंदुस्तानी है ना सारे। तो ये किसी भी शख्स ने हर जगह पे कोई ना कोई, कहते हैं ना, वो शर फैलाने वाला होता है, कोई चीज़ ऐसी तैयार करके उसको उभारने के लिए उन्होंने ये चीज़ ला के करी। ठीक है, इसी तरह छोटी छोटी चिंगारियाँ होती हैं जो बिला वजह के अलाव बनने का, खास तौर पे ये मौलानाओं का काम है। ठीक है, आपको क्या नजर आया? बच्ची को उन्होंने पढ़ाया, उन्होंने करा दिया, उसके ऊपर उन्होंने वायरल कर दिया, मोहल्लाओं को ला के बिठाने की क्या जरूरत थी? एक बात दब गई तो खत्म करो। फतवे वाली बात हुई होगी तो वायरल हुई होगी, तभी ये मेरे ख्याल में चैनल तक बात आई है। आपको क्या लगा, आपकी क्या राय है, आप क्या कहना चाहती हैं इस मुद्दे पर? मुद्दे में यही कहना चाह रही हूँ, अगर इसने कोई भी प्रोग्राम में जो भी किया है तो उसमें कोई वो थोड़ी ना कि इंसान कोई हिंदू बन जाए या कुछ भी बन जाए तो वो तो चलता रहता है, क्योंकि इंडिया में भी आपने देखा है कि इस्लाम की किताबें पढ़ाई जाती हैं। हमने पिछली दफ़ा वीडियो देखी थी कि उसमें भी सारी चीज़ें अच्छा मैसेज आपको दुश्मन से भी मिले, हाँ, किसी भी किताब से मिले, खूबसूरत बात आपको कहीं से मिले, आप उसको अपनाएं, अमल करें, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएं। मौलाना ने तो अपनी दुकान चमकानी होती है और फतवा वगैरह ये सारी चीज़ें। बाकी रही इंसानियत वाली बात, कुरान में सबसे बेस्ट जो जिक्र है कि वो जिसने एक इंसानियत का कत्ल, इंसान का कत्ल किया, गोया उसने पूरी इंसानियत का कत्ल इसलिए किया। तो कहीं से इससे बड़ा मैसेज और क्या हो सकता है? बिल्कुल, तो कि एक इंसान को मारना पूरी इंसानियत को मारने के मुतराद, और इससे अच्छी खूबसूरत बात क्या होगी? सही, तो बहुत अच्छा लगा, और एक और और आवाज़ बात भी बड़ी अच्छी है इनकी। इसकी। और एक और बात ये कहना चाह रही हूँ, लोग कहते हैं ना कि फिल्म नहीं देखो, वीडियो नहीं देखो, टिकटॉक नहीं देखो तो गुनाह होता है। ये सारी चीज़ें आजकल हर कोई देखता है, हर कोई देखता है, तो देखना भी गुनाह है। अच्छा, सिर्फ बोलते ना लड़कियाँ काम करती गलत होती है, माहौल सही नहीं होता। अगर हम अपनी आंखों से देख भी रहे हैं, गंदी गंदी ड्रेसिंग में होती, गंदी गंदी वीडियो, वो तो हद से ज़्यादा ही लोग देख रहे और होते मौलवी हैं। ज़्यादा देख। अच्छा, बट उसको गुनाह नहीं होता। हम तो सिर्फ वीडियो के दौर में आ गए। जब किताबें थी, किताबों का पढ़ना तो किसी ने मना नहीं किया ना, किसी मत में मन, तो उसमें भी अच्छी बुरी किताबें आ रही थी, गंदी किताबें आ रही थी, कुर्सी में डाल के गंदी गंदी कहानियां देख रहे हैं ना, उसको तो नहीं माना था। हाँ, उसमें गुनाह। अब यो चीज एक वीडियो में कन्वर्ट हो गई। मैं आपको बताऊं, शुरू में मैंने बहुत सारी बातें सुनी थी कि तस्वीर खिंचाना हराम है। जो मौलवी कहते थे, आप यकीन करें, आज उनके यूट्यूब चैनल हैं, आज उनकी वीडियोज हैं, यूट्यूब चैनल है, लाखों रुपया कमा रहे हैं भाई। तो वो भी तो गुनाह है ना। तो उनको अपने पता है लिए कि नहीं है, कमाने का दूसरों के तरीका लिए यही है। नहीं। अब नहीं है, पहले था। हाँ। अब जब पता चल गया कि सोशल मीडिया ही जिंदगी का हिस्सा बन गया, तो बस अब गुनाह खत्म हो गया, तो ये- क्या ये दोगलापन नहीं है? ये सारी बातें। वाह 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 वाह। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह।